सर, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के लगातार चर्चा किया जा रहा है। अब ये पूरा मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा भी है। सर, सबसे पहले कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? सर, आप नहीं देखिए, में जाने के बाद नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश करेंगी वो ही उसको देखा जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो बिल्कुल अलग स्थिति होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर, मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर असंवैधानिक काम हो रहा है। पूरी तरह से असंवैधानिक काम हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्ट है द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991, उसके तहत जो है जो स्थिति है 1947 से पहले की जो स्थिति है किसी भी धार्मिक स्थान के संबंध में, वो 1947 से पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई अल्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और मैं समझता हूँ ज्ञान व्यापी मस्जिद उनमें से एक मस्जिद है जो 1947 से पहले जिस स्थिति में थी, और इन सब चीज़ का हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान धार्मिक आज़ादी हर किसी को देता है, तो ज्ञानवापी मस्जिद के साथ में ये जो किया जा रहा है पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब रही इसकी बात कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है या क्या मिला है, इसके विषय में जो सारी चर्चाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ जो रिपोर्ट है, पहली बात मेरा मानना यह है कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जब तक कोर्ट के आदेश से जब सर्वे हुआ है, कोर्ट के सामने जब तक ना पहुँच जाए, कैसे वो लीक हो रही है, एक तो यही बड़ी मज़ेदार बात है। उसके लीक होने का कोई अर्थ मैं नहीं समझता। जब कोर्ट के आदेश से कि सबसे पहले वो रिपोर्ट बन के कोर्ट के सामने पहुंचनी चाहिए, और जब कोर्ट के सामने पहुंचेगी उसके बाद जब भी कोर्ट उसे डिक्लेयर करे जो भी स्थिति है, तब उसके बाद की स्थिति है। सर, बार बार ये कहा जाता है कि जो है जो भी चीज उसके अंदर साक्ष्य मिल रहे हैं उससे जो है हिंदू पक्ष जो है वो मजबूत हो रहा है। नहीं कैसे? नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। जो चीजें हैं वो हिंदू पक्ष के जो वकील के विषय में जो बात आ रही है कि उनका कहना है कि वहां पे शिवलिंग मिला है, लेकिन जिस चीज को वो शिवलिंग मिला रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पे मस्जिद के जो सारे लोग हैं, जो भी कुछ हुआ है वो कह रहे हैं, बाकायदा वो दिखा रहे हैं सबके। उसके तो वीडियो मैं समझता हूँ ये IT सेल के कीड़े, तनखी कीड़े जो यही दिखा रहे हैं, वीडियो घूम रही है। सो वो जो वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है और बताया भी जा रहा है कि वो बेसिकली एक फवारा है, और वो जो कुंड है जिसके बीच में वो फवारा है, उस फवारे में बाकायदा छेद हैं, और उसमें चारों तरफ आप देखेंगे कि जो कुंड है उसके चारों तरफ जो है ना वो टोंटियां लगी हैं, पानी की टोंटियां लगी हैं। क्योंकि जब मुस्लिम समाज के साथी नमाज पढ़ने जाते हैं तो वजू करते हैं, यानी हाथ पैरों को धोते हैं, उसकी वो सारी स्थिति है। तो वहाँ कुछ ऐसा है नहीं। और एक जो चीज़ सुनने में आ रही है ऐसा भी कि उस जिसको फुआरे को शिवलिंग कहा जा रहा है उसमें बाकायदा छेद हैं कई, और उन छेद में कुछ डाल के भी देखा गया है, और बताते हैं 130 फीट के लगभग तक वो चला गया उसमें। तो शिवलिंग में तो कहीं कोई छेद वगैरह होते नहीं हैं। ये जो सारी स्थिति है, सो ये बेसिकली धर्म के नाम पर इस देश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश है, और कुछ नहीं है। तो सर, ये पूरा मामला जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में शिवलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, और जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उन्होंने आपत्ति जताई कि अभी से इस बात का जिक्र ना किया जाए कि वो शिवलिंग ही है, उसको लेकर के आपके नहीं भाई, जो मुस्लिम पक्ष ने वो बात रखी है, ठीक है, वो उनका पक्ष है, और कोर्ट को भी लगता है, कोर्ट ने भी ये कहा होगा कि अगर ऐसा है, जो भी कुछ मिला है उसको जो है सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जो लोग वहाँ पर मतलब सालों से बाकायदा वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, सारी चीज़ पढ़ते हैं, और अभी आप जैसे बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो शिवलिंग ही है तो उसको प्रिजर्व करके रखा जाए और नमाज वहाँ पढ़ने से न रोकी जाए। सो जो लोग वहाँ लगातार नमाज पढ़ने जाते हैं वो जानते हैं कि क्या है, और वो बेसिकली जब सारी चीज़ें आ रही हैं सब उस सामने, तो वो फवारा ही है। वैसे भी अगर आप देखें बाबरी मस्जिद वाला फैसला ही अगर आप देखें तो बाबरी मस्जिद में तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मस्जिद को तोड़ा गया था, मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पे मस्जिद ही थी, मस्जिद को ही तोड़ा गया था। यही स्थिति यहाँ पर है सारी सब कुछ।
सर आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से ये पूरा मामले को जो देख रेख कर रही है, कि आपको लगता है कि निचली अदालत में फिर से भेज सकती है उसको, मतलब करीबी से जांच? देखिए, इस विषय में नहीं कह सकते, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। लेकिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आने वाला समय बताएगा। पर मेरे विचार से जो कुछ सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी मैं यही कह रहा हूं कि पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक सारा काम ये हो रहा है। चलिए सर, ईदगाह को लेकर सर, जो मथुरा में सर जो ईदगाह जो है बताई जा रही है, जो एक उनका एक चर्चा का विषय फिर भी रहा था कि जो है अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी पे तो अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन अब ये जो है मथुरा ईदगाह तक आ गया है और बोल रहे हैं कि उस पूरे सबूतों को जो है साक्ष्य रखा जाए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, तो पूरे मंदिर को जो है सीज किया जाए उस तरीके से मस्जिद को। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये मुद्दा जो है अब मथुरा तक आ गया। नहीं सोनू जी, आप थोड़ा सा भूल गए, मथुरा तक नहीं आया। ये मुद्दा कुतुब मीनार लेके दिल्ली तक पहुंच गया, और ये मुद्दा जो है जामा मस्जिद तक भी पहुंच गया, और ये मसला जो वहाँ मैसूर में पहुंच गया, जो उनकी टीपू सुल्तान की कोई मस्जिद है वहाँ तक भी पहुँच गया, जो कि उसके नीचे हनुमान जी का वो है कुछ, और यहाँ पे भी जामा मस्जिद के नीचे भी कुछ है। सो ये पूरे देश में होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार सब कुछ ऐसा करना चाहिए, देश में सारे काम जो है ना सब रोक के, सरकार के जितने भी काम है सब रोको, अदालतों के सारे काम रोको, और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, पढ़ाई रोको, अस्पतालों में ताले लगाओ, और जो आप रोजगार फोजगार इसकी जो बात हो रही है, जो सब कुछ है, इस सबको रोक रख के सारी दुनिया भर से जितनी भी जेसीबी हैं, जितने भी बुलडोजर हैं, सब मंगाओ, उसे भी खुदवाओ। कभी उसके जो है मतलब 50-100 फीट नीचे जो कुछ गड़ा वड़ा हो। तो इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा बढ़िया काम यही रहेगा कि देश में इसी काम की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत है नहीं। और कोर्ट भी इसमें जिस तरह से जो है मतलब इन्वॉल्व हो रही हैं, इन सारी चीजों को समय दे रही हैं, ये भी एक बड़ी बात है। कोर्ट के पास में समय नहीं है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है उसको सुना जाए, कोर्ट के पास समय नहीं है कि जो अनुच्छेद 370 को गैर कानूनी तरीके से जैसे हटाया गया, वो जो रिट अभी तक फाइल है उसको सुना जाए, कोर्ट के पास में समय नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं जिनकी कोई जरूरत शायद इसमें नहीं है, कोर्ट उन्हें नहीं सुनेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसको सुना जाए जरूरी, वरना तो पता नहीं देश में क्या हो जाएगा, लोग भूख को मर जाएंगे, जन क्या स्थिति रहेगी। सो ठीक है, जैसा भी हो रहा हो, पूरा इधर उधर चीड़ फाड़ करके खोल खाल के उसे तब देखो क्या क्या नीचे दब रहा है। सर आपको भी लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, इस तरह के जो घटनाक्रम किए जा रहे हैं, ये सोची समझी साजिश है? हाँ बिल्कुल, लगता नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इस बात में निश्चित हूं, हर कोई समझदार व्यक्ति निश्चित है कि ये सरकार की जो हर मोर्चे पर असफलताएं हैं उनको पूरी तरह से लोगों तक, लोग उस पर विचार विमर्श ना करें, चर्चाएं ना हो, लोगों के ध्यान में ना आए, उनको दबाने के लिए ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी साजिश के तहत देश को इस तरह के मामलों में उलझाया जा रहा है, और इसके माध्यम से दंगा फैलाने की, देश को तोड़ने की, बर्बाद करने की साजिश है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, बीजेपी का ये काम है। अब क्या लगता है सर, अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है? नहीं, देखते रहिए, जो भी कुछ होगा आपके और हमारे सबके सामने ही आ जाएगा, और क्या कर सकते हैं, देखने का ही काम कर सकते हैं, देखते हैं जैसा भी होगा, जो आएगा सामने उसे देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और क्या कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वो तो कह दी मोदी जी ने, कही ना मोदी कल जाके जो वहां पे कल जन आज की, हाँ कल की शायद बात है, उत्तर प्रदेश के विधायकों से मिलने के बाद कह दिया 2024 की तैयारी शुरू करो, तो होगी तैयारी शुरू। सो जब तैयारी शुरू हो गई तो हिंदू मुस्लिम तो होगा ही ना। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं तो बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है इसके लिए। इन सारी चीजों के जो हो रही हैं, क्यों नहीं उनके मुंह पर ताला क्यों लगा, बोलते क्यों नहीं हैं? ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया धरा, सब उन्हीं की लिखी हुई पटकथा है। उसमें कुछ पात्र हैं जैसे जैसे जिसको जो रोल दिया जाता वो रोल अदा कर रहा, कहीं कोई आता, कहीं कोई आता, कोई आता, कोई मस्जिद की कहता है, कोई लाल किले की कहता है, कोई कहता जामा मस्जिद की, कोई कहता कुतुब मीनार की। ये सब है रोल दे रखे मोदी जी ने सबको, काम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।